नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। केरल में भीषण विमान हादसा हुआ। दुबई से आ रहा एक एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में मरने वालों की तादाद 18 हो चुकी है, जबकि 127 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। विमान में 190 लोग सवार थे। कोझिकोड एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है कि खत्म हो चुका है और बीती शाम 7:40 पर एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान हादसे का शिकार हुआ। लैंडिंग के वक्त रनवे पर फिसलकर 35 फीट दूर खाई में जा गिरा था। हादसा इतना भयानक था कि विमान के 3 टुकड़े हो गए। एयर इंडिया एक्सप्रेस का फ्लाइट 1344 जो कि दुबई से उड़कर कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी ये फ्लाइट, और दिल्ली से एयर इंडिया की टीम अब जांच के लिए कोझिकोड पहुंच चुकी है। कई पहलुओं पर जांच की जाएगी, और क्योंकि कहा जा रहा था कि टेबल टॉप एयरपोर्ट होने की वजह से जो रनवे था वो दरअसल काफी ऊंचाई पर था और दोनों तरफ खाई है, और इसी वजह से बारिश भी हो रही थी। फिसलन होने की वजह से स्किड करके प्लेन 35 फीट गहरी खाई में जाके गिरा और विमान के 3 टुकड़े हो गए। इधर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से यह कहा गया कि आखिरी वक्त में पायलट पूरी कोशिश करते रहे कि हादसा किसी तरह रुक जाए, लेकिन उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी और कई लोगों की जान बचा ली। थी जो दुबई से आ रही थी, पैसेंजर मैनिफेस्ट के अनुसार 190 इसमें पैसेंजर्स थे, और ये 7:41 पे फ्लाइट लैंड हुई है। क्योंकि वेदर कंडीशन जो है मॉनसून के कारण अनफेवरेबल थे, जो लगता है कि पायलट ने इस फ्लाइट को, क्योंकि ये टेबल टॉप एयरपोर्ट है, रनवे के आखिर तक रोकने की कोशिश की, पर वो स्लिपरी कंडीशंस के कारण ये मिसअप हुआ और 35 फीट की वहाँ ड्रॉप है। इसलिए पर तुरंत जो रेस्क्यू लोग हैं, हमारे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंसेस बहुत ही जल्दी वहाँ पहुँच गए। लोगों का भी सहयोग रहा है, और एक तरीके से, वैसे मैंने कहा, एक भी मृत्यु ऐसी दुर्घटना में हो जाए तो वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट होती है, पर शुक्र है कि वो हवाई जहाज को आग नहीं लगी, बिकॉज आवर टास्क वुड हैव बीन मच मोर डिफिकल्ट इफ द प्लेन हैड कॉट फायर। तो केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर बड़ा विमान हादसा देखने को मिला है। 18 लोगों की इसमें जान गई है, जिसमें पायलट भी शामिल हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में 190 से ज्यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान रनवे पर फिसल गया, 35 फीट गहरी खाई में जा गिरा और क्रैश होने के बाद विमान 3 हिस्सों में टूटा नजर आया। मंजिल बिल्कुल करीब थी। वतन की मिट्टी दिखाई दे चुकी थी। आसपास के नजारे दिखाई दे रहे थे। रनवे भी दिखाई दे रहा था। बस घर वालों से मिलने का इंतजार था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दुबई से केरल आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भयानक था कि विमान के 3 टुकड़े हो गए। वक्त शुक्रवार शाम 7:40। जगह कोझिकोड एयरपोर्ट, केरल। हवाई जहाज एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 91344। एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग B737 विमान दुबई से केरल के कालीकट आ रहा था। उसका दुबई से उड़ान भरने का वक्त दोपहर 1:30 पर था। फ्लाइट ने दुबई से दोपहर 2 बजे कालीकट के लिए उड़ान भरी। फ्लाइट के पहुंचने का समय 7:10 था। बारिश की वजह से रनवे पर फिसलन थी। कोझिकोड एयरपोर्ट के रनवे पर पहली कोशिश में फ्लाइट लैंड नहीं हो सकी, लेकिन लैंडिंग की दूसरी कोशिश घातक साबित हुई। जैसे ही विमान ने लैंडिंग की, विमान रनवे पर फिसल गया। इसी वजह से प्लेन रनवे के आगे निकल गया और 35 फीट नीचे गिर गया, जिससे विमान 3 टुकड़ों में टूट गया।
പിന്നെ വിമാനം 3 കഷ്ണമാണ്. ആ 3 കഷ്ണത്തിനുള്ളിലും 3 ഫുൾ ആൾക്കാരുണ്ട്. പിന്നെ പകുതി ഒരു കുട്ടികളാണ്. 2 വയസ്സ് മുതൽ 8 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. गनीमत ये रही कि हादसे के बाद विमान में आग नहीं लगी, नहीं तो हादसा और ज्यादा भयानक हो सकता था। हादसे में विमान 2 जगहों से टूट गया। विमान का आगे और पीछे का हिस्सा टूटकर अलग हो गया। इस तस्वीर को देखकर आपको हादसे की गंभीरता का अंदाजा लग जाएगा। ये प्लेन के आगे का अंदर का हिस्सा है। प्लेन की सीट टूटकर बिखरी हुई है। अंदर प्लेन पूरा चकनाचूर हो चुका है। विमान में 190 लोग सवार थे। इसमें से 10 बच्चों सहित 174 यात्री थे। 2 पायलट और 4 केबिन क्रू थे। विमान हादसे में दोनों पायलट की भी मौत हो गई, लेकिन केबिन क्रू के सभी 4 सदस्य सुरक्षित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी थोड़ा समय पहले मेरे से बात किया था, इसकी जानकारी उन्होंने ली है और केरल का मुख्यमंत्री से भी उन्होंने बात किया है और सब तरह का मदद और सरकार की सभी तरह का जो रिलीफ ऑपरेशंस के लिए भारत सरकार सब तरह का मदद करेंगे, ये उन्होंने कहा है। अब सवाल यह है कि रनवे पर फिसलने से विमान 35 फीट नीचे कैसे गिर गया। इसका जवाब है ये तस्वीर। कोझिकोड एयरपोर्ट का रनवे टेबल टॉप है, यानी ये पहाड़ी या पठार पर बना हुआ है जिसके चारों तरफ घाटी होती है। यही वजह है कि क्रैश लैंडिंग के बाद विमान फिसलते हुए 35 फीट नीचे घाटी में गिर गया। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। कोरोना की वजह से भारत से आने और जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स बंद हैं, लेकिन वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने की मुहिम जारी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 1344 ऐसे ही भारतीयों की वतन वापसी करा रही थी। कोरोना की वजह से किसी की नौकरी चली गई थी, तो किसी को कंपनी ने लंबी छुट्टी पर घर भेज दिया था, तो कोई बीमारी की वजह से लौट रहा था। किसने सोचा था वतन वापसी का चंद घंटे का सफर मौत के अनंत काल सफर में बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोझिकोड हादसे की यह खबर आपने भी जब सुनी या देखी होगी तो आपने टेबल टॉप रनवे का एक नाम या यूं कहें कि एक शब्द सुना होगा। क्या होता है ये टेबल टॉप रनवे और क्यों खतरनाक होता है? कोझिकोड सबसे छोटा रनवे है। टेबल टॉप यानी ऐसा एयरपोर्ट जो पहाड़ी इलाके में बना हो और जहां रनवे का एक सिरा या दोनों सिरों पर ढलान हो। ऐसे एयरपोर्ट पर खराब मौसम के दौरान हादसे का खतरा रहता है। ऐसे एयरपोर्ट पर जब बारिश के दौरान लैंडिंग होती है तो रनवे पर जमा पानी और पहले लैंड हो चुके विमानों के टायर की रबर की वजह से प्लेन के रनवे से फिसलने का खतरा रहता है। कोझिकोड एयरपोर्ट पर हादसों का इतिहास रहा है। 12 साल में 5 हादसे इस एयरपोर्ट पर हो चुके हैं। 7 नवंबर 2008 को जेद्दाह से लौट रहे एयर इंडिया के प्लेन का एक विंग लैंडिंग के दौरान टूट गया था। रनवे को भी नुकसान पहुंचा, हालांकि सभी यात्री सुरक्षित रहे। 9 जुलाई 2012 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का बोइंग रनवे पर फिसल गया। प्लेन के लैंडिंग गियर रनवे पर लगी लाइटों से टकरा गए। सभी यात्री सुरक्षित थे। 25 अप्रैल 2017 को कोझिकोड एयरपोर्ट से टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया का इंजन फेल हो गया और एक टायर फट गया। टेक ऑफ को अचानक रोकना पड़ा। 4 अगस्त 2017 को स्पाइस जेट का प्लेन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसल गया और कल यानी 7 अगस्त 2020 को दुबई से लौट रहे प्लेन की क्रैश लैंडिंग हो गई। अब ये तो जांच में ही पता चलेगा कि हादसे की वजह क्या थी। आखिरी लम्हों में पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई बातचीत से अहम जानकारी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसी के तरीके के कई मामले पहले भी नजर आते रहे हैं। कर्नाटक के मैंगलोर का आपको याद होगा, जब विमान खिसक कर रनवे से बाहर की तरफ निकल गया था। लेकिन ये जरूरी है पता लगाना कि आखिर इन हादसों की वजह